हृदं मे मा प्रहसि रणेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड की 11वीं कंडिका का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस कंडिका के मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं, भाष्य में विचार हो रहा है। भाष्य में भी यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पौरबंद्यादि भी प्रयुज्यमानम स्वाम्यर्थम सत तत्स्वामिनम अंतरेण असत्येव स्वामिनी तद्वत, यहाँ तक की व्याख्या हो चुकी है। तस्माद् इत्यादि से आगे वाले ग्रंथ की चर्चा हमें करनी है। अभी तक के भाष्य से भाष्यकार भगवान ने ये बताया कि उस परमेश्वर ने ईक्षण किया कि ये जो कार्यक्रम संघात हैं यह अपना अपना जो वदनादि रूप व्यापार है वह यदि मेरे बिना ही करेगा तब तो इस कार्यक्रम संघात को परार्थ होने के कारण कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त जो चेतन है उसके लिए प्रवृत्ति मानी जाती है जड़ में, वह सिद्ध नहीं हो पाएगी। कार्यक्रम संघात स्वतः जड़ है और इसके अधिष्ठाता स्वामी के रूप में यदि मेरा इसमें प्रवेश नहीं होगा तो फिर मेरे बिना यह कार्यक्रम संघात का व्यापार होगा नहीं। और कार्यक्रम संघात का व्यापार दिख रहा है, वह जिसके बिना अनुपपन्न है बताएगा कि उस कार्यक्रम संघात का अपनी सन्निधि मात्र से प्रवर्तक चेतन कार्यक्रम संघात में अन्वित है, विद्यमान है,
कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति के साक्षी के रूप में, ये निश्चित होगा। इसे बताया जा रहा है तस्माद इत्यादि वाक्यों से। तो तस्माद इत्यादि का अवतरण है टीका में, विचारस्य प्रयोजनम आह तस्मादिति। ये जो परमेश्वर ने विचार किया कि कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति मेरे बिना कैसे हो पाएगी, अर्थात कथम शब्द के द्वारा सूचित जो है अभाव, किसका अभाव? कार्यक्रम संघात प्रवृत्ति का अभाव। अभाव ही होगा, प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, ऐसा विचार किया। इस विचार का फल क्या हुआ? तो विचार का फल बताते हैं कि तस्मात् मया परेण स्वामिना अधिष्ठात्रा कृताकृत फल साक्षी भूतेन भोक्त्रा भवितव्यम पुरस्य इव राज्ञा। तो जैसे बलि स्तुत्यादि जो भेंट है, बलि यानी भेंट और स्तुति यानी बंदीजनों के द्वारा किया जाने वाला गुणगान, वह राजा के बिना व्यर्थ है। राजा ही न हो तो ये सब पूर्वजनों के पौरजनों के द्वारा यानी नगर निवासियों के द्वारा राजा के लिए भेंट ले जाना जो है ही नहीं, उसके लिए भेंट ले जाना संभव नहीं हो पाएगा ना। और जो है ही नहीं उसका स्तुति गान भी करना नहीं हो पाएगा। तो इन नगरवासी आदियों की भेंट दान एवं स्तुत्यादि रूप व्यापार की सिद्धि के लिए राजा जैसे अपने पूर्व में अवस्थित रहता है और देखता रहता है कि मेरे द्वारा नियुक्त जो अधिकारी गण हैं राज्य के, वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसका निरीक्षण करता है न। साक्षी के रूप में रहता है पूर्व में प्रविष्ट करके। ऐसे ही ये तो दृष्टांत हुआ पुरस्य इव राज्ञा। तो पूर्व का साक्षी बन करके जैसे राजा रहता है, पूर्व का साक्षी बनने का अर्थ है राज्य के सुव्यवस्था के लिए नियुक्त लोगों के कार्य का साक्षी बन करके रहना। ऐसे ही कहते हैं तस्मात् यानी बिना चेतन की सन्निधि के जड़ कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति अनुपन्न होने से, असिद्ध होने से, प्रवृत्ति का अभाव होने से, मया परेण स्वामिना अधिष्ठात्रा। तो मया परेण भवितव्यम ऐसा अन्वय करिए, परेण मया भवितव्यम, तस्मात् परेण मया भवितव्यम। तो पर का अर्थ यहाँ पर उत्कृष्ट नहीं, पर का अर्थ है अन्य। किससे अन्य? तो कार्यक्रम संघात से अन्य, जिसमें प्रवृत्ति हो रही है संघात में, उससे अन्य को बताएगा परेण शब्द। और वो मया का विशेषण है। तो मया ये तृतीयांत है अश्मत शब्द का रूप, इसलिए मेरे कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त जो मैं, उस मुझे भवितव्यम का मतलब होना जरूरी है, मेरा अस्तित्व जरूरी है। यदि मेरा अस्तित्व न हो
तो कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति नहीं हो पा रही। जैसे राजा अधिष्ठाता के रूप में राज्य में न हो तो राज्य के नागरिक स्वच्छंद हो जाते हैं, ऐसे ही मेरे बिना इनकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि तस्मात् मया परेण मया भवितव्यम। तो जैसे परेण ये एक विशेषण है मया का, ऐसे और भी तृतीयांत जितने हैं ना वो सब विशेषण है। स्वामिना, अधिष्ठात्रा, कृताकृत फल साक्षी भूतेन, भोक्त्रा, ये सब मया के विशेषण हैं। तो इसमें स्वामिना का अर्थ हुआ कि ये जो कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति का प्रयोजन है, उस प्रयोजन का अधिकारी, उसे यहाँ पर स्वामी शब्द से कहा जा रहा है। इस पूर्व का स्वामी जैसे पौरजनों के द्वारा लाई गई भेंट का अधिकारी राजा है, जिसके लिए भेंट ले जाई जाती है वो, ऐसे ही कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति से होने वाला जो फल है वह फल कार्यक्रम संघात से अलग जो मैं हूँ चेतन, उसका अधिकार है उस पर। तो इसलिए स्वामिना का अर्थ निकलेगा प्रवृत्ति प्रयोजनार्थिना, ये स्वामिना का अर्थ निकलेगा। और अधिष्ठात्रा शब्द तृतीया का एक वचन है ना, अधिष्ठात्री प्रातिपदिक है, और अधिष्ठात्री का अर्थ निकलता है प्रेरक। तो इसलिए अधिष्ठात्रा का अर्थ निकलेगा प्रेरकेन, ये भी मया का विशेषण है। तो प्रेरक जो मैं हूँ, जैसे पौरजनों का और बंदीजनों का प्रेरक स्वामी राजा होता है, ऐसे राजस्थानीय इस कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक, तो प्रवर्तक का प्रेरणा रूप व्यापार होगा। तो फिर चेतन आत्मा मया शब्द का अर्थभूत व्यापारी हो जाएगा, का मतलब विकारी हो जाएगा। व्यापार का तो अर्थ है चेष्टा, क्रिया। तो चेष्टा कहो, क्रिया कहो, ये व्यापार हो जाएगा ना, उसका विकार हो जाएगा, तो विकारी हो जाएगा चेतनात्मा। इसलिए अधिष्ठात्रा का अर्थ तो है प्रेरके नहीं, लेकिन उनका कोई विकार रूप व्यापार नहीं है। जैसे कि उपनिषद में कहा गया था कि निर्विकार अधिष्ठाता है वो कार्यक्रम संघात का, मनसो मनोयत इत्यादि में कहा था न, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत में। उसकी प्रवृत्ति अयस्कांत मणि के तरह है, अयस्कांत के तरह है। अयस्कांत कहते हैं चुंबक को। तो चुंबक जैसे लोहे को पकड़ने के लिए दौड़ता नहीं है, जो चुंबक की सन्निधि में आ जाता है लोहा, तो वो अपने आप चुंबक की ओर खींच जाता है। तो चुंबक जैसे निर्व्यापार स्थिति में रह करके प्रवर्तक बन जाता है लोहे का अपने सन्निधि में आए हुए, उसे पकड़ करके रख, वो चिपक करके रहता है लोहा। ऐसे ही चुंबक के तरह आत्मा भी अपनी सन्निधि मात्र से कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक है। इसे अधिष्ठात्रा शब्द से कहा जा रहा है।
उसकी सन्निधि ही उसकी प्रेरणा है, और सन्निधि कोई विकार नहीं है। सन्निधि कहते सामीप्य को, व्यापक होने के कारण वो तो कार्यक्रम संघात के समीप रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सन्निधि ही व्यापार हुआ, और उस सन्निधि मात्र से कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक रूप जो मैं हूँ, ये अधिष्ठात्रा मया का अर्थ निकलेगा। उस मुझे होना चाहिए, उस मेरा यदि अभाव होगा तो कार्यक्रम संघात की प्रेरक के बिना प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। और वो जो अधिष्ठाता है सन्निधि मात्र से चेतन में, वह साक्षी भी है, देखता भी है। क्या देखता है? तो कृताकृत फल साक्षी भूतेन। तो कृत अकृत, राज्य में अपने द्वारा नियुक्त जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा क्या प्रजा की सुविधा के लिए किया जा रहा है संविधान के अनुसार, और क्या नहीं किया जा रहा है, ये हुआ पदाधिकारियों के द्वारा किया गया कार्य अकार्य, उनका करना न करना। जो निष्क्रिय अधिकारी है उसे हटा देता है राजा, सक्रिय है उसे रखते हैं। तो ये कृताकृत, अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों का जो कर्तव्य है, कृताकृत है। और उसका जो फल है, कृत का फल, अकृत का फल, और उन सब का साक्षी, यानी साध्य साधन का साक्षी। कृताकृत हुआ साधन और फल हुआ साध्य। तो पदाधिकारियों के द्वारा जो साधन किया जा रहा है, साध्य साधन किया जा रहा है, उसका साक्षीभूत मया, साक्षीभूतेन मया भवितव्यम, ये अर्थ निकलेगा। आगे है भोक्ता, ये एक विशेषण। तो कृताकृत फल साक्षीभूतेन को भोक्ता का विशेषण बना दीजिए। तो ये जो है भोक्तृत्व, यही है साक्षित्व। आत्मा का भोक्तृत्व है केवल साक्षित्व। भोक्तृत्वम उपलब्धित्वम कहा जाता है ना, और उपलब्धि कहते हैं ज्ञान को। तो बस ये साध्य साधन के फल का साक्षी अंतरात्मा बन करके रहना आत्मा का, यही भोक्तृत्व है। और इस प्रकार के भोक्ता जो भोक्ता मुझे भवितव्यम, यानी विद्यमान रहना होगा। उस मेरा यदि सत्व नहीं होगा, भवितव्य का अर्थ है विद्यमान होना चाहिए। और यदि मैं न हूँ, न भवितव्यम, तो फिर ये कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए भोक्ता के रूप में, यानी साक्षी के रूप में मुझे रहना जरूरी है इस शरीर में। जैसे राजा को राज्य में रहना जरूरी है। इसके लिए दृष्टांत था पुरस्य इव राज्ञा। यहाँ राज्ञा के पास में इति शब्द का अध्यार करके अन्वय करना है स ईक्षत, इसके साथ। स यानी परमेश्वर, ईक्षत, परमेश्वर ने ईक्षण किया, यानी विचार किया। क्या विचार किया? तो ये विचार किया कि इस कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति मेरे बिना यदि होगी
हो नहीं सकती, ये तो निश्चित ये विचार से निकल आया। तो कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए साक्षी के रूप में इस कार्यक्रम संघात में मुझे होना जरूरी है, रहना जरूरी है, ऐसा विचार परमेश्वर ने किया। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। तस्मात् का अर्थ कर, तस्मात् इत्यादि के बाद वाली टीका, तो परेण अर्थात अन्येन, तो पर शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया अन्येन, मया का विशेषण है ना परेण, यानी एक एक विशेषण का पदकृत्य बता रहे हैं, यानी प्रयोजन बता रहे हैं। तो परेण अर्थात अन्येन स्वामिना, और स्वामिना शब्द का अर्थ करते हैं अर्थिना। स्वामी शब्द का अर्थ हुआ अर्थी, प्रयोजनार्थी, यानी प्रयोजन का अधिकारी। उसी को यहाँ पर कहते हैं, आगे अर्थिना का भी स्पष्टीकरण है, वागादि व्यवहार कृत उपकार भाजा। तो वागादियों के द्वारा किया गया जो व्यवहार, वागादि व्यवहार हुआ, और उस व्यवहार से, वागादि का व्यवहार क्या है, वदनादि रूप व्यवहार, और उस व्यवहार से होने वाला जो फल वो है उपकार, और उस उपकार का भाग यानी अधिकारी। उपकार शब्द का अर्थ प्रयोजन निकलेगा यहाँ पर। तो वागादि के व्यापार से होने वाले प्रयोजन का अधिकारी, ये अर्थ निकलेगा वागादि व्यवहार कृत उपकार भाग शब्द का। तृतीया का एक वचन है भाजा, अधिकारिणा, ये अर्थ निकलेगा। और मूल में स्वामिना के बाद विशेषण है अधिष्ठात्रा, तो उसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि वागादि प्रेरकेन। तो वागादि का जो प्रेरक है उसे कहा जाता है, अधिष्ठाता शब्द का अर्थ है वागादि यानी प्रेरक। और यहाँ पर प्रकरण चल रहा है वागादि व्यापारों का, इसलिए वागादि का अपने अपने व्यापार में प्रवर्तक। तो आत्मा में फिर अधिष्ठातृत्व यानी प्रेरकत्व आएगा, तो उसका व्यापार प्रेरणा रूप हो जाएगा, तो विकारी हो जाएगा आत्मा। इस शंका का समाधान करने के लिए टीकाकार ने लिखा कि अधिष्ठातृत्वंच अयस्कांतवत चेतनस्य सन्निधि मात्रम एव साक्षितया न व्यापार इत्याह कृतेति। तो कृताकृत फल साक्षीभूतेन, इसके लिए इसका ये अवतरण है। ये विशेषण क्यों दिया गया, इसे बताने के लिए कि आत्मा की निर्विकारता की सिद्धि के लिए ये विशेषण है। आत्मा अधिष्ठाता जरूर है, यानी प्रेरक जरूर है, लेकिन विकारी नहीं है, उसकी प्रेरणा रूप व्यापार विकार नहीं है। अपितु अयस्कांत जो चुंबक है वो जैसे निर्विकार भाव में रह करके अपनी सन्निधि मात्र से ही लोहे का प्रवर्तक बनता है, ऐसे ही चेतन की भी सन्निधान मात्र यानी सन्निधि मात्र ही प्रेरणा है। तो सन्निधान मात्रम एव अधिष्ठातृत्वम, ऐसा अन्वय करिए। अधिष्ठातृत्व यानी प्रेरणा रूप व्यापार, वो कौन सा होगा, तो सन्निधि मात्र ही। और साक्षितया न व्यापार, तो साक्षी के रूप में वागादि व्यापार के निकट रहना, वागादि के निकट रहना,
व्यापार करने वाले वागादि के निकट साक्षी के रूप में रहना, यही उसकी सन्निधान मात्र रूप प्रेरणा है चेतन की। न व्यापार, कोई अलग व्यापार नहीं है प्रेरणा। जबरदस्ती किसी कार्य में वागादि को उनके गोलक से निकाल करके प्रवृत्त नहीं करता हाथ पकड़ करके, अभी तो बस सन्निधि मात्र से साक्षी बन करके रहता है। इसे कृताकृत फल साक्षीभूतेन इस विशेषण के द्वारा बताया गया है। इसका अर्थ कर दिया टीकाकार ने कि कृताकृतयोः तत्फलस्य च इत्यर्थ, यानी कृताकृतयोः साक्षी और तत्फलस्य च साक्षी। कृताकृत है साधन और तत्फल है साध्य, तो साध्य साधन का साक्षी। अब फल साक्षित्वम एव भोक्तृत्वम इत्यपि आह भोक्त्रा इति। भोक्त्रा इस अंतिम विशेषण का अवतरण है टीका में। कहते फल का साक्षी बनना ही भोक्ता बनना है। साधन साक्षित्व है कर्तृत्व, फल साक्षित्व है भोक्तृत्व। तो इसलिए ये कहते हैं फल साक्षित्वम एव भोक्तृत्वम अपि इत्याह, इस अभिप्राय से ये विशेषण है भोक्त्रा। और पुरस्य इव राज्ञा, ये जो वाक्य के अंत में तृतीयांत राज्ञा पद है ना, दृष्टांत वाक्य है पुरस्य इव राज्ञा। यहाँ तक ये वाक्य हैं तस्मात् से लेकर के, इसमें दृष्टांत को बताने वाला वाक्य भी आया, दार्ष्टान्त को बताने वाला वाक्य भी आया। प्रारंभ में दार्ष्टान्त को बताया, अंत में दृष्टांत बताया। इस राज्ञा पद के पास में टीकाकार कहते हैं इति शब्द का अध्यार करके इति ईक्षतः इसके साथ अन्वय करना। ये लिखते हैं टीकाकार की राज्ञा इति अस्य इति पद अध्यारेण ईक्षत इति पूर्वेण अन्वय। तो राज्ञा इस पद के बाद में इति पद का अध्यार करके इति स ईक्षत, ये जो प्रथम ईक्षत वाक्य है ना, कथन्नु इदम मदृते स्यात् इत्यादि, इसके साथ अन्वय लगाना। तो ऐसा भगवान ने विचार किया, परमेश्वर ने यह विचार किया। अब यदि नाम इत्यादि का अवतरण है, और इसका अवतरण लिखने से पहले इसमें तीन स ईक्षत ये 3 बार आया है ना वाक्य मूल कंडिका में। एकदम शुरू में एक है और बीच में 2 है। स ईक्षत कथन्नु इदम मदृते स्यादिति एक हुआ, दूसरा हुआ स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति, और तीसरा हुआ स ईक्षत यदि वाचा। तो इसमें से स ईक्षत इस प्रथम का भी व्याख्यान हो गया। यदि परम चेतन तत्व न हो कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त, तो कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ये इसका अर्थ निकला कथन्नु मदृते स्याद् इति ईक्षत। और इस विचार का फल हुआ आगे जो तृतीय ईक्षण है उसका ये कर दिया ना कि स ईक्षत यदि वाचा अभिव्याहृतम यदि, तो जिस कारण से चेतन के बिना प्रवृत्ति जड़ की असंभव है,
उस कारण से परमेश्वर ने ये विचार किया कि मैं इसके अंदर प्रवेश करूं। ये यदि वाचा अभिव्यक्तम इत्यादि का व्याख्यान अभी हुआ। अब ये जो व्याख्यान हुआ इसका वृत्त कथन करके यदि नाम इत्यादि से स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति, ये जो द्वितीय ईक्षण है ना, इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। किससे? यदि नाम एतत् संहत कार्यस्य परार्थत्वम इत्यादि भाष्य वाक्य से मूल कंडिकास्थ द्वितीय ईक्षण वाक्य का व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए आगे कहते हैं टीकाकार, एवं इत्यादि से टीका को देखिए कि एवं वाग व्यवहारणादि कार्य सिद्ध्यर्थम मया प्रवेष्टव्यम इति उक्त्वा आत्मस्वरूप बोधार्थंच मया प्रवेष्टव्यम इति वक्तुम स ईक्षत इति वाचा ईक्षत यदि वाचा अभिव्याहृतम इत्यादि अथ को अहम इत्यंतम वाक्यम स तत्प्रवेश प्रयोजन कथनार्थत्वेन कथनु इदम इति वाक्यतुल्यत्वात् स ईक्षत कतरेण इति वाक्येन व्यवहितम अपि इहैव आकृष्य व्याचष्टे। तो ये कहते हैं तीसरा जो स ईक्षत, ये तीसरा ईक्षण वाक्य है। स ईक्षत वाच यदि वाचा अभिव्याहृतम यदि प्राणेन अभिप्राणितम इत्यादि, इसकी व्याख्या पहले कर रहे हैं। और बीच में जो स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति, ये द्वितीय ईक्षण वाक्य है ना, इसका व्याख्यान बाद में करेंगे। बाद मूल में पाठक्रम के अनुसार जो बाद में है उसका पहले व्याख्यान कर रहे हैं, और बीच में जो आया है उसका बाद में द्वितीय का। प्रथम का व्याख्यान होने के बाद द्वितीय का व्याख्यान होना चाहिए था ना, लेकिन द्वितीय ईक्षण वाक्य का व्याख्यान न करके तृतीय ईक्षण वाक्य का व्याख्यान करने जा रहे भाष्यकार भगवान। ये यहाँ पर अवतरण टीका में टीकाकार बता रहे हैं। तो एवं वाग व्यवहारणादि कार्य सिद्ध्यर्थम मया प्रवेष्टव्यम इति उक्त्वा, प्रथम वाक्य के द्वारा बताया गया कि चेतन के बिना, चेतन जो मैं हूँ उस मेरे बिना वागादि का व्यवहार सिद्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे कार्यक्रम संघात में प्रवेश कर लेना चाहिए। वागादि से सन्निहित रहना चाहिए, तभी उनका व्यापार होगा। ये अभी प्रथम वाक्य के व्याख्यान के समय भाष्यकार भगवान ने बताया। आगे कहते हैं इति उक्त्वा आत्मस्वरूप बोधार्थंच मया प्रवेष्टव्यम इति वक्तुम स ईक्षत यदि वाचा अभिव्याहृतम इत्यादि अथ को अहम इत्यंतम वाक्यम। ये जो तृतीय वाक्य है, तृतीय ईक्षण वाक्य, वह किस लिए है? वो कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक जा रहा है? तो स ईक्षत यदि वाचा अभिव्याहृतम यहाँ से प्रारंभ होकर के अथ को अहम इति, यहाँ इति
स ईक्षत, ऐसे तृतीय ईक्षण वाक्य यहाँ तक आएगा। अथ को अहम यहाँ तक। तो इस तृतीय वाक्य के द्वारा क्या बताया जा रहा है? तो कहते ये वाक्य आया है मूल कारिका में, मूल कंडिका में, आत्मस्वरूप बोधार्थम च मया प्रवेष्टव्यम इति वक्तुम। तृतीय वाक्य का उद्देश्य है कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति की सिद्धि, ये प्रथम वाक्य का उद्देश्य बताया। लेकिन कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति को सिद्ध करना, इससे तो संसार सिद्ध हो जाएगा और संसारी आत्मा सिद्ध हो जाएगा। साथ में मोक्ष का साधन आत्मज्ञान भी बताना है ना। इसलिए आगे कहते हैं कि आत्मस्वरूप बोधार्थंच मया प्रवेष्टव्यम। यदि इस कार्यक्रम संघात में मैं प्रविष्ट न हूँ तो आत्मज्ञान भी किसी को नहीं हो पाएगा। मोक्ष का साधनभूत जो आत्म साक्षात्कार है वो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा करामलकवत साक्षात्कार मोक्ष का साधन है ना। ये साक्षात्कार भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। कब? यदि प्रवेश नहीं होगा परमात्मा का। तो परमात्मा का कार्यक्रम संघात में प्रवेश का ये द्वितीय उद्देश्य हुआ। दो फल हुए ना। एक तो कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति सिद्ध हो जाए तो लौकिक फल सिद्ध हो जाएगा संसार। कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति होने से ही संसार होता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में भासता है। वो क्रिया साक्षित्व है कर्तृत्व और फल साक्षित्व है भोक्तृत्व। लेकिन क्रिया साक्षित्व और फल साक्षित्व भी से रहित, इन दोनों से रहित केवल साक्षी मात्र चेतन दृष्टा निर्विशेष वो मैं हूँ, इस ज्ञान से मोक्ष होगा। ये ज्ञान भी कब होगा? यदि कार्यक्रम संघात में साक्षी के रूप में यह प्रविष्ट होगा चेतन। इसलिए कहते हैं आत्मस्वरूप बोधार्थंच मया प्रवेष्टव्यम। तो अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान भी जिज्ञासु को हो जाए, इसके लिए भी मेरा प्रवेश कार्यक्रम संघात में आवश्यक है। इति वक्तुम, इसे बताने के लिए तृतीय वाक्य है। इसलिए कहा कि स ईक्षत यदि वाचा अभिव्याहृतम इत्यादि अथ को अहम इत्यंतम वाक्यम। ये जो तृतीय वाक्य है इतना, वह इसी बात को बताने के लिए है कि प्रवेश कार्यक्रम संघात में चेतन का होगा तभी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म मैं हूँ ऐसा साक्षात्कार होगा और अद्वैत विषयक अज्ञान निवृत्त होगा और उसका कार्य द्वैताभास रूप अध्यास भी निवृत्त होगा और एक चिदानंद ही चिदानंद अवस्थित रहेगा। इसके लिए जरूरी है प्रवेश, ये बताता है तृतीय वाक्य। और तत्प्रवेश प्रयोजन कथनार्थत्वेन कथनु इदम इति वाक्य तुल्यत्वात्। तो अब ये प्रथम वाक्य और तृतीय वाक्य में समानता है। प्रथम वाक्य भी चेतन का कार्यक्रम संघात में प्रवेश का फल बताता है
और तृतीय वाक्य भी कार्यक्रम संघात में चेतन के प्रवेश का फल बताता है, लेकिन दोनों वाक्यों के द्वारा बताया गया फल अलग अलग है, वो अलग बात है। प्रथम वाक्य के द्वारा चेतन के कार्यक्रम संघात में प्रवेश का फल बताया गया, कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति की सिद्धि, लेकिन फल कथन हुआ ना उससे भी, प्रवेश के फल का कथन। और तृतीय वाक्य के द्वारा जो कार्यक्रम संघात में परमात्मा का प्रवेश बताया जा रहा है, उस प्रवेश का प्रयोजन है आत्मस्वरूप बोध। तो ये भी कार्यक्रम संघात में चेतन के प्रवेश का फल कथन करने वाला वाक्य है। तो दोनों में समानता क्या हुई कि परमात्मा का कार्यक्रम संघात में प्रवेश फल कथन, ये व्यापार दोनों का एक जैसा है। तो इसी समानता को देख करके प्रथम वाक्य और तृतीय वाक्य के बीच में द्वितीय वाक्य का व्यवधान होने पर भी, द्वितीय वाक्य से व्यवहित है प्रथम वाक्य के लिए तृतीय वाक्य, तो भी ये समानता देख करके पहले तृतीय वाक्य का व्याख्यान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। ये टीकाकार कहते हैं कि तत्प्रवेश प्रयोजन कथनार्थत्वेन कथनु इदम इति वाक्य तुल्यत्वात्, कथनु इदम इति वाक्य यानी प्रथम वाक्य, और उस प्रथम वाक्य के साथ तुल्यत्व यानी समानता है, किसकी? तृतीय वाक्य की। स ईक्षत कतरेण इति वाक्येन व्यवहितम अपि, ये है वह, ये तुल्यत्वात् का ये कर लेना, तृतीय वाक्य की समानता है प्रथम वाक्य के साथ उदरान्वय। अब आगे कहते हैं कि स ईक्षत कतरेण इति वाक्येन व्यवहितम अपि, तो स ईक्षत कतरेण ये है द्वितीय वाक्य। मूल कंडिका में देखोगे ना, तो स ईक्षत कतरेण प्रपद्य इति, ये वाक्य हैं द्वितीय वाक्य, बीच में आया हुआ, प्रथम और तृतीय वाक्य के बीच में आया हुआ वाक्य। इसलिए कहते हैं इस द्वितीय वाक्य के द्वारा व्यवहितम अपि, वो कौन हुआ? तृतीय वाक्य। व्यवहितम अपि तृतीयम वाक्यम, ऊपर से जोड़ सकते हैं, जो पहले वाक्य पद आया है ना उसका ये विशेषण है। तो द्वितीय वाक्य के तृतीय वाक्य का इहैव आकृष्य व्याचष्टे, तो तृतीय वाक्य का यहीं पर आकर्षण करके व्याख्यान भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। जो उत्तर वाक्य को पूर्व में लाया जाता है तो आकर्षण कहा जाता है, पूर्व वाक्य को उत्तर में ले जाया जाता है तो अनुवृत्ति कहा जाता है। तो अनुवृत्ति, ये यहाँ पर अनुवृत्ति नहीं आकर्षण है, यानी पहले ले लिया पाठक्रम के अनुसार, बाद में होना था वो पहले व्याख्यान कर रहे उसका। किससे? तो कहते यदि नाम इति, यानी यदि नाम इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार व्याख्यान कर रहे हैं तृतीय वाक्य का। तो भाष्य को देखिए, यदि नाम ये तत्संगत कार्यस्य परार्थत्वम, आगे क्या है? हैं? माँ दीर्घ है? हैं?
परमार्थिनम ये दीर्घ है कि ह्रस्व है? ये दीर्घ है। अच्छा, सबके पास ये है? दूसरे हैं गीता प्रेस की श्रृंगेरी है? हाँ, ह्रस्व होता तो अच्छा है ना, इसलिए कि कार्यक्रम संघात से अन्य को दिखाना है ना। हाँ, तो इसलिए ह्रस्व होना ठीक है। तो परम और अर्थिनम, और ये अवग्रह का चिन्ह भी नहीं होना चाहिए। जब अर्थिनम अलग है तो परम का अर्थ है अन्यम। जैसे पहले था परेण, ऐसे यहाँ पर भी परार्थत्वम ये जो संगत कार्य से परार्थत्वम, इसी का व्याख्यान है परम अर्थिनम। तो कार्यक्रम संघात से अन्य जो अर्थी हूँ मैं, ये माम के विशेषण है न दोनों, तो परम माम और अर्थिनम माम। चेतनम अंतरेण भवेत पूर्व पौर कार्यम इव तत्स्वामिनम। तो ये कहते हैं यदि ये जो संगत कार्य है, संगत कार्य हैं वदनादि रूप व्यापार, संगत कहते हैं कार्यक्रम संघात को, और उनका जो कार्य है यानी व्यापार है वदनादि रूप क्रिया, और उसका जो वो जो वदनादि रूप व्यापार है वह उसमें जो परार्थत्व है, कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति परार्थ है ना, संघातस्य परार्थत्वात् ये कहा जाता है। तो कार्यक्रम संघात की जो प्रवृत्ति हो रही है वो अपने से अतिरिक्त चेतन के लिए है। तो जिसके लिए हैं उसके बिना ही यदि भवेत क्या परार्थत्वम, कार्यक्रम संघात से अन्य जो मैं हूँ, कार्यक्रम संघात प्रवृत्ति का प्रयोजनार्थी, उस मेरे बिना ही, चेतन मेरे बिना ही ये परार्थत्वम भवेत, संगत कार्यस्य, भवेत का कर्ता है परार्थत्वम। तो कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति में परार्थत्व उस कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त चेतन मेरे बिना ही यदि भवेत, ऐसा अन्वय करना। यदि होगा तो अथ को अहम, ऐसा अन्वय करना। बीच में तो दृष्टांत है। तो अथ को अहम यानी को अहम का अर्थ करते हैं किम स्वरूपो अहम, ऐसा अर्थ निकालना कि मैं किस स्वरूप वाला हो जाऊंगा। फिर यदि यानी इस तृतीय वाक्य को ये दिखाना है न कि कार्यक्रम संघात में प्रवेश परमात्मा का आत्मबोधार्थ है, आत्मस्वरूप का ज्ञान कराने के लिए है। ये दिखाने के लिए ये अर्थ कर रहे हैं कि यदि कार्यक्रम संघात के प्रवृत्ति में परार्थत्व चेतन के बिना ही सिद्ध हो जाए तो अथ यानी यदि, ये अथ का अर्थ हो जाएगा तरही, तदा कहो तरही कहो, तब तो को अहम यानी किन स्वरूपो कस्य वा स्वामी, मैं किस स्वरूप वाला हो जाऊंगा और किसका स्वामी हो जाऊंगा। का मतलब मेरा ज्ञान नहीं हो पाएगा।
कोई मुझे जान नहीं पाएगा। मेरे बिना ही यदि कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति हो जाएगी तो किसी को भी मेरा आत्म रूप से बोध नहीं हो पाएगा, का मतलब मुक्त नहीं हो पाएगा कोई। ऐसा विचार परमेश्वर कर रहे हैं। इसलिए अधिकारी को मेरे स्वरूप का बोध कराने के लिए प्रवेश जरूरी है, ये दिखाना है। बीच में उदाहरण ये है कि पौर कार्यम इव तत्स्वामिनम, तो पूर्व के कार्य के लिए नियुक्त, पूर्व पौर यानी पूर्व में निवास करने वाले जो नागरिक, उन नागरिकों के कार्य हैं बलि यानी भेंट आदि, ये तत्स्वामिनम यानी पूर्व स्वामिनम, तत्स्वामिनम में तत्का अर्थ है पूर्व। तो पूर्व स्वामी जो राजा है उसके बिना कैसे हो पाएगा? तो यदि हो जाएगा तो फिर राजा को कौन पूछेगा? पूर्व का कार्य यदि बिना राजा के ही सिद्ध हो जाएगा तो राजा को कोई जानेगा ही नहीं इस राजा का, इस नगर का राजा कौन है। ऐसे ही परमेश्वर इस कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट नहीं होंगे तो कार्यक्रम संघात को बनाने वाला और ये समस्त कार्यक्रम संघात रूपी पूर्वों का स्वामी कौन है, ऐसे कैसे पता चलेगा? ऐसा विचार परमेश्वर ने किया कि यदि अहम कार्यक्रम संघातम अनुप्रविश्य वागादि अभिव्याहृतादि फलम न उपलभेय राजा इव पुरम आविश्य अधिकृत पुरुष कृताकृत अवेक्षणम। यहाँ तक ये वाक्य है, लंबा है, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल। थोड़ी टीका भी है यदि नाम इत्यादि पर, वो सब कल होगा। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेधि वेदस्य आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रणेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।